ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ रोजाना कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमय होती हैं, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक सोल्जर की, जो तालिबानियों से युद्ध करते दौरान एक मिस्टीरियस कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ की दीवारें मोटी स्टील से बनी हुई थी और इस जगह पर किसी अद्भुत शक्ति का वास था, जो इस सोल्जर के उत्पीड़न सहने की क्षमता का इम्तिहान लेती है। इस छोटे क्यूब के अंदर वो ऐसी चीजें देखने वाला है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन हर एक चीज सिर्फ उसकी परेशानी बढ़ाने का काम करेगी। कहानी की शुरुआत में हम माइल्स को देखते हैं। माइल्स और उसकी टुकड़ी तालिबान के खिलाफ इराक में लड़ाई लड़ रही थी। माइल्स के सभी दोस्त मारे जाते हैं और उसे भी एक गोली लग गई थी। वो भागते भागते गिर जाता है और आसमान में एक तेज रोशनी देखता है जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसकी चमक से माइल्स की आंखें चुंधिया जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। माइल्स को जब होश आता है तो वह खुद को इराक के बंजर रेगिस्तानों में नहीं पाता और न ही वह तालिबानियों के गिरोह में था। ये जगह एक बंद कमरे जैसी थी, जिसकी दीवारें मोटी स्टील से बनी हुई थीं और वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। माइल्स अपने घावों पर मलहम लगाता है, लेकिन गोली अभी भी उसके शरीर में फंसी हुई थी। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। वह अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। उनमें से एक दीवार पर अबेंडन लिखा हुआ था। माइल्स को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। हो सकता था कि ये तालिबानियों की कोई चाल हो या फिर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट। वो मदद की उम्मीद में चिल्लाने लगता है, पर वहाँ का सन्नाटा साफ साफ बता रहा था कि वह अकेला है। फर्श पर लिखा हुआ था कि ऊपर वाला सभी पापियों की आत्माओं को बचाए। और जब माइल्स ऊपर देखता है तो वहाँ उसे कुछ और शब्द दिखाई देते हैं जो पहले वहाँ पर नहीं थे। ये जिस किसी ने भी लिखा था, वो शायद माइल्स को ये संदेश देना चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो। माइल्स महसूस करता है कि अचानक से रूम टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तापमान कितना बढ़ गया था उसे तब तक एहसास नहीं होता जब तक उसके पसीने की बूंद जमीन पर गिरकर भाप नहीं बन जाती। इंसानी शरीर इतना तापमान सहने के लिए नहीं बना है, जिसकी वजह से माइल्स जमीन पर कपड़ा बिछाकर दर्द के मारे लोटपोट होने लगता है। वो बेहोश हो गया था और जब उसकी आँख खुलती है तो कमरे का तापमान फिर से नॉर्मल हो चुका था। गर्मी की वजह से उसका गला सूख गया था। वो जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसके पैर जमीन का साथ छोड़ देते हैं और वो कुछ देर के लिए कमरों की दीवारों से टकराता रहता है। जब सब शांत होता है तो माइल्स देखता है कि पहले जो उसकी फर्श थी, अब वो उसकी छत बन गई है और जो छत थी वो अब उसकी नई फर्श है। उसका सारा सामान ऊपर ही चिपका रह गया था। मदद की आस लिए वह अपने साथियों को फोन लगाता है। उसे सामने से कुछ आवाजें तो आती हैं, लेकिन रेडियो की टूटी फूटी फ्रीक्वेंसी शायद उसकी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी। माइल्स का दूसरा फोन सीलिंग से चिपका हुआ था। वह उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर फंसी हुई गोली उसे ऐसा करने नहीं देती। माइल्स उसे अपने जूते से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जूता भी ऊपर जाकर चिपक जाता है। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि कमरे का तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। वह ठंड में जमकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसके हाथ में जो लगता है वह उसे अपने शरीर से लपेटकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और माइल्स उस ठंड में ठिठुरता रहता है। कुछ समय बाद उस कमरे का तापमान फिर से नॉर्मल हो जाता है। माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होता है, हम देखते हैं कि फिर से पूरा कमरा उथल पुथल होने लगता है। नीचे की चीजें ऊपर और ऊपर की चीजें नीचे आ रही थीं। माइल्स मौका पाते ही अपना फोन पकड़ लेता है, लेकिन इस बीच उसे बहुत चोट आई थी और इतने मुश्किल हालात उसके घावों को भरने का वक्त नहीं दे रहे थे। तभी उसके फोन पर एक लड़की का कॉल आता है। वह अपना नाम डैम से बताती है और वो भी उससे मदद मांग रही थी। माइल्स उसे आवाजें लगाता है, लेकिन डैम से सिर्फ फोन पर उसकी आवाजें सुन सकती थीं। उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। माइल्स को लग रहा था कि यह डैमसे ने किया है और डैमसे को लग रहा था कि इन सब के पीछे माइल्स का हाथ है। लेकिन तभी कोई रहस्यमय चीज माइल्स को हवा में उठाकर उसे टॉर्चर करने लगती है। वह बहुत दर्द में था, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता। हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब कमरे की दीवारें आपस में सिकुड़ने लगती हैं। माइल्स दीवार को धक्का देकर उन्हें करीब आने से रोकने की कोशिश करता है,
उसे लगा कि वह इन 4 दीवारों के बीच कुचलकर मारा जाएगा, लेकिन तभी दीवारें रुक जाती हैं, जिसके बाद माइल्स चैन की सांस लेता है। डैम्से अभी भी फोन पर थी और वह माइल्स को शांत रहने के लिए कहती है, जबकि वह भी इसी समस्या से जूझ रही थी। उसका भी कमरा छोटा हो रहा था और अगर उन्होंने यहाँ से निकलने का तरीका नहीं खोजा तो वह और भी छोटा होता रहेगा। माइल्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, क्या किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? पर डैम्से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह अपने झगड़ालू पति का घर छोड़कर भाग रही थी, पर हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त उसे आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी और जब दोबारा उसकी आँख खुली तो वह यहाँ थी। माइल्स को पता चलता है कि उसने वह रोशनी मैसाचुसेट्स में देखी थी, एक शहर जो उससे हजारों किलोमीटर दूर था। यह जानकर वह और भी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसका सेलफोन सिर्फ 1 से 2 मील की रेंज में काम करता था, तो फिर वह उससे बात कैसे कर पा रहा था। उसे लगा कि वो झूठ बोल रही है, वो कहीं आसपास ही है। बात करते करते नेटवर्क चला जाता है और तभी उसका सेलफोन किसी और की फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है। फोन पर एक आदमी पुर्तगीज में कुछ बोले जा रहा था। वह बहुत डरा हुआ था और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है कि हम सब यहाँ मरने वाले हैं। वह बार बार किसी इक्वेशन के बारे में कह रहा था, लेकिन फोन जल्द ही कट जाता है और उसे फिर से डैम्से की आवाज सुनाई देती है। डैम्से जानना चाहती थी कि सिर्फ हम दोनों ही क्यों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। उन दोनों में कुछ तो ऐसा कॉमन था जो उन्हें आपस में जोड़ रहा था। वह माइल्स से उसके घर के बारे में पूछती है और दोनों अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें साझा करते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। माइल्स दीवार पर कुछ डेट्स देखता है, ऐसे निशान पूरी दीवार पर थे। उसे लगा कि यह सब उसे परेशान करने के लिए है, क्योंकि माइल्स के यहाँ तो 1991 चल रहा था। ये सुनकर डैम्से हंसने लगती है और कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, लेकिन वह कोई मजाक नहीं था। असल में वह दोनों अलग अलग समय में थे और डैम्से उसे 30 साल आगे थी। वह माइल्स को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसी चीजों के बारे में बताती है, लेकिन माइल्स इन सब से अनजान था और उसे लगा कि उसने यह शब्द अभी अभी बनाए हैं। इसी बीच माइल्स को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वह दर्द के मारे अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन यह असहनीय ध्वनि उसे बेहोश कर देती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो हम देखते हैं कि कमरा और भी छोटा हो गया था। ये कंफर्म करने के लिए कि वो दोनों एक ही कमरे में हैं, माइल्स दीवार पर एक क्रॉस बनाता है, जिसके बाद डैम्से उस क्रॉस के चारों ओर अपने दाहिने हाथ की ड्राइंग बनाती है। डैम्से जो साल 2020 में थी, उसके लिए इस तरह की चीजें नई बात नहीं थी। वो एक टीचर थी और उसने साइंस फिक्शन की ढेर सारी किताबें पढ़ी थी, जिससे वो इतना तो समझ गई थी कि वो दोनों 4th डायमेंशन में हैं। वो कहती है कि ये जो लोग भी हैं, वे हमें मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वे चाहते तो कब का कर चुके होते। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि यहाँ हजारों लोग हों, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। माइल्स ने इससे पहले 4थे आयाम के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे यह बातें मनगढ़ंत लगीं। डैम्से समझाती है कि ये लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, पर इन्हें हमसे कुछ चाहिए। माइल्स के लिए इसका जवाब आसान था। उसे लगा कि वह हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता की जांच करना चाहते हैं। माइल्स पूछता है कि 2020 कैसा है, क्या वहाँ फ्लाइंग कार्स हैं, हम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं या फिर मंगल हमारा दूसरा घर है। डैम्से कहती है कि नहीं, फ्लाइंग कार्स तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कारें हैं जो खुद से चल सकती हैं और हम इस प्लेनेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और दशक लगेंगे। इसी बीच माइल्स यह भी पूछता है कि क्या इराक में अभी भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिस पर डैम्से उसे कहती है कि हाँ, अमेरिकन्स अभी भी इराक में हैं। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि लड़ाई अभी तक चल रही है। अपने घावों की वजह से माइल्स बेहोश होने लगता है और जब डैम्से को उसकी तरफ से जवाब नहीं आता तो वह घबराकर रोने लगती है। माइल्स की अरबी डिक्शनरी नीचे गिर जाती है और वह देखता है कि किताब के कुछ शब्द दीवार पर लिखे शब्दों से मेल खा रहे थे। उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके माइल्स एक इक्वेशन बनाता है। उसे गणित का बहुत ज्ञान था, लेकिन इस इक्वेशन से वह पहली बार रूबरू हुआ था। माइल्स का लिखा हुआ डैम्से भी देख सकती थी। वो कहती है कि ये बहुत फेमस इक्वेशन है। इसे 4थे आयाम के रहस्यमय सवालों की खोज के लिए बनाया गया था, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने ये इक्वेशन लिखा वे खुद इसे सॉल्व नहीं कर पाए। इससे पहले माइल्स उसकी कही बातों को समझ पाता, हम देखते हैं कि कोई उस इक्वेशन को मिटाने लगता है। माइल्स फटाफट उसे अपने हाथ पर लिख लेता है।
लेकिन उसका कुछ अंश ही उसे याद रह पाता है, बाकी सब वह भूल गया था। डैम्से से बात करते वक्त माइल्स को एहसास होता है कि फिर से कुछ होने वाला है। अचानक से ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और माइल्स का शरीर जमीन की ओर खींचने लगता है। फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके शरीर में फंसी गोली अपने आप ही बाहर निकल जाती है और माइल्स का मुंह जोर से फर्श से टकराता है। उसे बहुत चोट आई थी, लेकिन बहुत देर तक वह इसी तरह जमीन से सटा रहता है। वह रोने लगता है और तभी वो कमरा फिर से सिकुड़ने लगता है और अब कमरा और छोटा हो गया था। डैम्से कहती है कि अब हमें मरना होगा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। माइल्स जो पहले से ही मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो चुका था, उसके मुंह से निराशाजनक बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। माइल्स का उस पर से भरोसा कम होता जा रहा था, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। वो कहता है कि हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। शायद वो देखना चाहते हैं कि हम कितने समझदार हैं। हो सकता है कि हमारी आजादी इस इक्वेशन में ही छुपी हो। डैम्से कहीं ना कहीं उसकी बातों से सहमत थी, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी लोगों से बात हुई थी, उनकी किसी न किसी तरह से गणित में रुचि थी। इन एलियंस ने हमें एक दूसरे से बात करने दिया ताकि हम मिलकर इस इक्वेशन का हल निकाल पाएं। यह महज एक इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सच्चाई भी थी। डैम्से उसे सॉल्व कर सकती थी, पर उसे डर था कि कहीं यह किसी तरह का सर्वाइवल गेम ना हो, एक गेम जिसमें सवाल का सही जवाब देने वाला ही जिंदा निकल पाता है और बाकी सब प्यादे की तरह मारे जाते हैं। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंधेरा छा जाता है और दीवारें फिर से सिकुड़ने लगती हैं। माइल्स को युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें उसे मरे हुए लोग और उसके पिता भी दिखते हैं, जो बचपन में उसकी माँ को पीटते थे। माइल्स इतना डर गया था कि वह उन एलियन से कहता है कि अब वो और नहीं सह सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह अपनी बंदूक निकालता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे डैम्से का कॉल आता है। उसे भी कुछ भयानक चीजें दिखाई दी थीं, खास तौर पर उसका मंगेतर जो उसे बहुत मारता था। वो बहुत डरी हुई थी और रोने लगती है। इसी बीच माइल्स को एक आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उस इक्वेशन को सॉल्व मत करना। यही वो आदमी था जिसने उस इक्वेशन को मिटाया था। वो कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और जिन्होंने भी इसका निर्माण किया है वो देखना चाहते हैं कि हम उनके जितने समझदार हैं या नहीं। अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया तो हम उनके लिए खतरा बन जाएंगे। वो माइल्स से कहता है कि जैसे लैब में एक चूहा चुपचाप बैठकर खुद पर प्रयोग होने देता है, वैसे ही हमें अपने साथ यह होने देना है। एक बार फिर से उस कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं और अब अगर दीवारें और आगे बढ़ती तो माइल्स अंदर ही कुचलकर मारा जाता। डैम्से उसे फिर से कॉल करती है और कहती है कि मैंने उस इक्वेशन का सलूशन खोज लिया है। माइल्स मानता था कि वो यहाँ से जिंदा निकलने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए थे। वो डैम्से से उस जवाब को जोर से बोलने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरे परिवार के पास जाना और उन्हें बताना कि मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। उस इक्वेशन का जवाब था 1। जब डैम्से जोर से जवाब बोलती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन डैम्से को जल्द ही एहसास होता है कि एक सही जवाब नहीं है। जिन्होंने इस जगह को बनाया था वे बस यह देखना चाहते थे कि क्या इंसान मुश्किल परिस्थितियों में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं। डैम्से उसे एक साथ मिलकर दीवारों को धक्का देने के लिए कहती है और जैसे ही वो दोनों ऐसा करते हैं हम देखते हैं कि उनके बीच की दीवारें गायब हो जाती हैं। माइल्स पहली बार डैम्से को देख पाता है। इस जगह वह अकेला नहीं था, वहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग मौजूद थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिसके बाद वे सभी अपनी अपनी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। माइल्स वापस आकर बहुत खुश था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने उस इक्वेशन को सॉल्व करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने लोग दिखाई देते हैं जो आसमान में डर और आश्चर्य की नजरों से किसी चीज को देख रहे थे। ये एलियंस थे जो माइल्स की वजह से धरती पर आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने इंसानों के साथ क्या किया यह अपने आप में ही एक रहस्य बनकर रह गया। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।